ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हम बात करेंगे कि तमाम न्यूज़ दरी की दरी रह गई और एक ऐसा स्टॉक जो डबल के लिए यानी कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको गुज़िश्ता ईद जो गुजरी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपको ये ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, जैसे कि इस वीकेंड के अंदर हमने देखा कि एक लॉन्ग वीकेंड था, एक लॉन्ग हॉलीडेज थे, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ जनरेट हुई, यानी कि इसराइल को लेके, ईरान को लेके और जंग वाले मामला थोड़े से क्रिएट हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें जो थी वो देखे थे एक यानी आर्टिफिशियल इसी तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। माजी में भी 2015 में भी ऐसा हो चुका है कि जंग वाले मामला हो जाते हैं, फिर किसी न किसी टाइम पे कोई ना कोई चीज़ सेटल हो जाती है। तो हमेशा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जैसे परेशानी होना चाहिए। हाँ, न्यूज़ के ऊपर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मामला हमें एक्सपेक्टेड थे, जब फ्राइडे वाले दिन जब मामला स्टार्ट हुए तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि संडे तक तमाम तर मामला क्लियर हो जाएंगे। जिन जिन की कॉल आती गई हम बताते रहे कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हमने देखा कि तमाम न्यूज़ की न्यूज़ धरी रह गई। ईरान ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई की है और हम जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों के बाद हमने देखा कि तमाम एशिया की मार्केट और खुद इसराइल की मार्केट और सऊदी अरब तमाम मार्केटें आपकी बेहतर खुली, बेहतर काम हुआ। हमारी मार्केट भी वैसे ही क्योंकि अगर मार्केट के अंदर हमारी मार्केट भी स्टार्ट हुई स्लाइटली नेगेटिव के साथ, लेकिन हमारी मार्केट ने पहले थोड़ा प्लस दिखाया और फिर करेक्ट भी किया। करेक्ट करने की वजह ये थी कि हमारी मार्केट पिछले जो रमजान के अंदर 2 वीक से मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी और पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई थी, तो करेक्शन भी ड्यू थी। 400 पॉइंट माइनस एक टाइम में चली गई थी 69,914 के करीब। और वहां पे हमने कॉल दी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, घबराना नहीं है और जो भी स्टॉक आपने बाय करने आप बाय कर लें। लेकिन सुबह जो प्रॉफिटिंग कॉल दी गई थी आप दोबारा उसको री बाय करें। एंड में देखा कि मार्केट आपकी 294 पॉइंट प्लस तक गई और 70,608 का हाई बना के 70,544 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही 229 पॉइंट प्लस के साथ 555 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कि यानी कि ट्यूसडे के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम थे। 389 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने इनमें काम होता रहा। इसके साथ ही अगर हम कुछ यानी सेक्टर वाइज देखें, तमाम सेक्टर में एक पॉजिटिविटी भी रही। इसके अलावा देखा जाए तो हमने मुसलसल कोशिश की कि ईद वाले दिन मुसलसल 5 डेज जो हॉलीडेज थे उसमें आपके साथ कुछ स्टॉक भी शेयर किए। एक्साइड शेयर किया। एक्साइड ने देखा जाए 14-15 रुपए प्लस हुआ। नेशनल रिफाइनरी ने 300 रुपए का हाई लेवल टेस्ट किया। फौजी फूड ने 10 रुपए 20 पैसे का लेवल टेस्ट किया, जबकि पीआईबीटीएल भी सिलेक्टली तौर पर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस तरह के स्टॉक्स ग्रुप्स के अंदर शेयर किए जा रहे होते, बताया जा रहा होता है, टाइमली लाइव बताया जा रहा होता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सऊदी टू अप देयर डिपॉजिट इन स्टेट बैंक 2 बिलियन बाय 2 बिलियन, ये पॉजिटिव न्यूज थी। सऊदी यानी कि देखे थे मिनिस्टर्स वक्त आ चुके हैं और जो इन्वेस्टमेंट करनी है सऊदिया को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उसके ऊपर भी बात यानी एक्सपेक्टेड है। रिफाइनरीज के अंदर भी कोई अच्छी गेम बन सकती है। ईरान का मामला भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। स्टेट बैंक हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द रीपेमेंट ऑफ $1 बिलियन पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉन्ड ऑन 12 अप्रैल 2024। तो ये जो बॉन्ड की पेमेंट थी इन्होंने सक्सेसफुली कर दी, जो कि बेहतर रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके साथ ही और भी काफी सारी न्यूज थी, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार रहने का इम्कान है, जो मुमकिन तौर पर शरह सूद में कमी के साथ मौजूदा कम कीमतों और वैल्यूएशन की वजह से नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच जाएगा। बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं जो PSX टू सेट टू एक्सटेंड बुलिश रन ड्यू टू लो यानी कि देखें तो मल्टीपल्स रेट कट्स की बातें सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रैली कंटिन्यू रह सकती है। मार्च तक सरकारी ज़खायर के असासे बढ़कर 13.77 अरब डॉलर हो गए, जबकि अगर देखें PKR पाक रुपीज थोड़ा सा गिरा है 18 पैसे डॉलर के अगेंस्ट में, ये थोड़ा नेगेटिव है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को कामयाब करार दे दिया, ये भी देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज थी। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह रमजान में हमने देखा
कि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के हवाले से जंग के मामला थे, दूसरी चीजें चल रही थी। तो गोल्ड सिल्वर एक देखा जाए तो एक अनसर्टेन, एक एबनॉर्मल मूव परफॉर्म कर रहे थे। 2450 तक गोल्ड चला गया था और सिल्वर भी चला गया था, 2990-70 के करीब जा चुका था। लेकिन इंतहाई ओवरसोल्ड थे, ओवरबॉट थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि कोलैप्स कर गए, यानी कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन 2450 से 2350, और फिर सिल्वर भी कोलैप्स कर गया। इस वक्त गोल्ड है आपका 2369, 2369, $4.5 माइनस है। मजीद करेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है जब तक 2460 का लेवल टूटेगा नहीं। अब नई तेजी नहीं होगी, अब मंदी कंटिन्यू होगी। इसी तरीके से सिल्वर अगर जब तक 30 का लेवल तोड़ेगा नहीं, नई तेजी नहीं होगी। हाँ, 2870 चल रहा है, किसी भी टाइम 28 से लेकर 27 की तरफ यानी कि मूव कर सकता है। ऑयल की तरफ आ जाते हैं। ऑयल ने ब्रेकआउट लेवल दिया, यानी कि अपना एक लेवल तोड़ा है नीचे के लिए, ट्रेंड लेवल तोड़ा है इसने, और 84 के करीब चल रहा है। 86 तोड़ेगा तो वापस तेजी के ट्रेंड में, अदरवाइज मंदी के ट्रेंड में, क्योंकि अब जो जंग की बातें खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर अब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई की नहीं है। 86 तोड़ता है तो अप है, वरना अदरवाइज डाउन है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 70,755 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 70,283 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम देखें वीक, मंथ और साल के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म करनी है, ये बात हमने नहीं भूलनी। इसी वजह से आपको ताकीद की जाती है कि हायर साइड पर प्रॉफिटिंग करें, 1 से 2 आइटम में काम करें, 10 आइटम में काम ना करें, अपने आप को सेफ रखते हुए चलें, क्योंकि मार्केट जब करेक्शन लेगी तो फिर करेक्शन भी इसी तरीके की होगी जिस तरह तेजी हो रही है। कोई आपको फुल तेजी में ये नहीं कहता कि आप मार्केट में आ जाए। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं ये मंदी हो गई, ये हो गया। आपको अपने यानी कि रिस्क मैनेज करना होगा, तो जिसकी वजह से आप सेफ रहेंगे। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपके पास सबसे पहले एक पिक्चर है केसी 100 इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए केसी 100 इंडेक्स के हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल दिया आज के दिन में 70,400 का लेवल। जैसे मार्केट कल के दिन भी यानी कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, 70,400 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट यानी कि गिरावट की तरफ होगी, और मार्केट की जो रेंज होगी वो होगी 70,500 से लेके 70,050 से लेके जो पहली सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट होगी 67,200, यानी कि 70,400 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 70,050 आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपने कोई भी चीज होल्ड नहीं करनी है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कोशिश करना है कि अपने आप को यानी फ्री रखना है, कैश फ्री रखना है, क्योंकि 70,050 का अगर लेवल टूट जाता है तो फिर मार्केट के पास जगह बनती है 67,200 की बनती है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से चली है और ये स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। इस स्टॉप लॉस के ऊपर अमल भी करना है, फिर किसी को ब्लेम नहीं करना, इसमें ये करना है कि अपने आप को फ्री रखना है। और इस वक्त मार्केट आपके ब्रेकआउट के लेवल पे 70,400 के लेवल पे, नेक्स्ट टारगेट है हमारा 70,800 से लेकर 71,500 का लेवल है। इसमें आपने प्रॉफिटिंग करनी है, इसमें आपने अच्छे स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनको बेचे, फिर दूसरे सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते रहे तो मार्केट का व्यू बेहतर है। और हमारा पहला सपोर्ट होगा 70,400 और दूसरा स्टॉप लॉस होगा, मेन स्टॉप लॉस 70,000 का स्टॉप लॉस होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो देखिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और यहाँ आपको बता रहे होते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो कल के दिन में रिफाइनरी से आपकी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी ने ब्रेकआउट दिया है और ये 27.5 से 28.5 तक जा सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम आज ओजीडीसी का ब्रेकआउट हमने बताया था 29 के करीब और फिर 34-35 तक का जम मारा। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने ब्रेकआउट दिया 114.30 का और 117 से लेके 120-124 तक जा सकता है। तीसरे नंबर पे नेशनल रिफाइनरी है 301.50 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जैसे ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 310 से लेके 325 होगा। अच्छा, ऐसा स्टॉक जो डबल के लिए यानी जो डबल हो सकता है जिसमें गेम बन सकती है, ऐसे स्टॉक में अगर हम देखें दीवान फारूक मोटर ने ब्रेकआउट दिया 20-40 का और 21-22-23 तक जा सकता है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर देखें इसमें डबल की ताकत है कि दीवान फारूक मोटर आपका जो है वो 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा 17.5। अगर 17.5 का लेवल नहीं तोड़ता तो ये 30-40-50 हो जाएगा, लेकिन अगर 17.5 तोड़ दिया तो ये 30-40-50 नहीं होगा। तो दीवान फारूक मोटर के पास एबिलिटी है कि ये डबल हो सकता है, तो इसके ऊपर खास नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जा रहा होता है, लाइव बताया जा रहा होता है। आज भी हमने देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में बताए, जिनमें देखा जाए तो पीपीएल भी था, ओजीडीसी भी था,
ईफट की गिरने की कॉल दी गई थी, अभी बैंक, मीजान बैंक की प्रॉफिटिंग कॉल दी गई थी, जबकि देखा जाए तो गेल, GHNI, होंडा कार्स, आजियो, मैपल लीफ, बहुत सारे स्टॉक थे, डीजी कान, पार्क इलेक्ट्रॉन, इस तरह की लाइव कॉल चल रही होती है। अगर इस तरह की लाइव कॉल आपको पता चले कि इसका ये लेवल टूट गया और अब ये 2-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जंप करने वाला है, तो आप उसके अंदर अच्छी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आपको ये पता चले तब ना, अगर आपको पता ही ना चले और आप किसी ब्रोकर या किसी मेंबर के आश्रय पे हो कि वो बताएगा तो आप तेजी करेंगे, अदरवाइज आप बैठे रहेंगे, तो यही होगा कि फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी अकाउंट ओपनिंग के बाद, अकाउंट ओपनिंग से पहले नहीं। इसमें आपको ये होगा कि आपको सर्विसेज अच्छी आपके साथ शेयर की जाएंगी, स्टॉक मार्केट से लेके जो आपका बुरा एक्सपीरियंस है उसको अच्छा एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।